हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनलाइट कॉन्सेप्ट्स। तो आज का हमारा वीडियो है वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जैसा कि हम जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये अगर हम ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये कोई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये तो खैर नॉर्मल फॉर्म हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, लेट्स सी। तो पहले हम एक प्रॉपर डायग्राम बना लेते हैं जिससे हमें विजुलाइज करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे एक ऐसा कुछ कोऑर्डिनेट टाइप का डायग्राम बना लेते हैं जिसमें नॉर्मल, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे हम शो कर सकेंगे और फिर उनको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लेट्स सी, यहाँ अभी मैं मिरर का जो नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है उसको शेड करता हूँ। तो ये वाला जो पार्ट है ये मिरर का पेंटेड है, ये पार्ट, और ये जो पार्ट है ये रिफ्लेक्टिंग है। तो अभी अब इस पे एक इंसिडेंट और एक नॉर्मल रे बना लेते हैं। तो ये हमारा एक इंसिडेंट रे हो गया, ये है हमारा रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो ये अगर इंसिडेंट रे है जिसको हम अगर आई कैप से रिप्रेजेंट करें, क्योंकि सिंस दिस इज़ अ डायरेक्शनल वेक्टर है ये सिर्फ, तो इसलिए यूनिट वेक्टर से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको अगर एक यूनिट वेक्टर आई कैप से रिप्रेजेंट किया जाए और ये जो नॉर्मल है इसको एन कैप से और ये जो रिफ्लेक्टेड है इसको कुछ आर कैप से, तो हम फिर इसके कंपोनेंट्स बना सकते हैं। तो वो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ अगर मैं आई कैप के कंपोनेंट्स बनाऊँ तो मुझे इसके अलॉन्ग मिलेंगे। फॉर दैट वी नीड थीटा एज वेल। तो ये हमारा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो इसको थीटा ले लेते हैं, और यह है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको भी थीटा ले लेते हैं ना। अगर ये थीटा है ये एंगल, तो ये भी थीटा होगा ऑर्डिनेट एंगल्स के हिसाब से, और ये अपना आई कैप वेक्टर। तो यहाँ पे अगर मैं कंपोनेंट देखूँ तो ये ऐसा ट्राइंगल अगर बनाए तो दिस वुड बी द एडजेसेंट साइड फॉर आई कैप यूनिट वेक्टर। सो ये वाला जो साइड है ये कंपोनेंट हो जाएगा आई कैप कॉस थीटा, और ये वाला हो जाएगा आई कैप साइन थीटा। अपोजिट वाले को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब दिस वेक्टर इज सेम एज दिस। इनफैक्ट यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड कंसिडर करना चाहिए ना। ये जो है ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो आर कैप के कंपोनेंट्स हमारे आ जाएंगे, इसके अलोंग आएगा आर कैप का मॉड कॉस थीटा, और ये वाला जो है ये अपोजिट साइड, तो ये साइन का कंपोनेंट। तो दिस इज लाइक आर कैप मॉड साइन थीटा। अब अगर हम इस डायग्राम को देख के आई कैप और जे कैप का वेक्टर फॉर्म लिखें, तो यहाँ पे आई कैप वेक्टर को अगर लिखना है तो इसका ये जो है कंपोनेंट एक्स एक्सेस वाला दिस गाय, ये पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है तो ये आई कैप हो गया, और ये जो है दिस कंपोनेंट इज गोइंग टूवर्ड्स नेगेटिव वाई, तो ये माइनस जे कैप हो गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं आई कैप मॉड साइन थीटा आई कैप माइनस कैपिटल आई कैप मॉड कॉस थीटा जे कैप। अच्छा, ये आई कैप डायरेक्शनल वेक्टर बता रहा है और ये जो है ये उसका मॉड है। तो अल्टीमेटली क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो इनके मॉड 1 ही होंगे, तो अल्टीमेटली वी कैन राइट दिस एज साइन थीटा आई कैप माइनस कॉस थीटा जे कैप। सो ये हमारा इंसिडेंट रे का वेक्टर फॉर्म आ गया। अब इसमें हम अगर आर कैप का वेक्टर फॉर्म लिखें तो वो हो जाएगा आर कैप मॉड साइन थीटा आई कैप प्लस आर कैप मॉड कॉस थीटा जे कैप, क्योंकि ये पॉजिटिव वाई में जा रहा है और ये पॉजिटिव एक्स में जा रहा है तो इसलिए प्लस प्लस। सो बेसिकली आर कैप वेक्टर हमारे पास हो जाएगा मॉड आर कैप इज़ 1 यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा
आई कैप प्लस cos theta j cap. So we have this second equation. This is for reflected ray का unit vector. So this is like second one, this is third one. now ये जो incident ray है इसको अगर हम थोड़ा सा extend करें तो ये i cap है. अब normal और i cap में ये वाला जो एंगल है, this angle, क्योंकि ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन ही है इधर यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो एंगल बनेगा और ये आई कैप का वेक्टर है और ये एन कैप का, तो ये जो है एंगल दिस वुड बी सिंपली पाई माइनस थीटा, क्योंकि इतना ऑलरेडी थीटा है और ये स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 होता है. सो दिस एंगल वुड बी 180 माइनस थीटा. तो वो हमें एक्चुअली अभी आगे यूज़ करना है, तो देखते हैं पहले. तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 सबट्रैक्ट करते हैं. तो देखते हैं क्या मिलता है. सो आर कैप माइनस आई कैप, लेट्स नॉट बंक एनी स्टेप, सारे स्टेप देखते हैं. सो प्लस कॉस थीटा जे कैप माइनस ऑफ साइन थीटा आई कैप माइनस कॉस थीटा जे कैप. सो अल्टीमेटली जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये साइन थीटा वाला टर्म कट जाएगा और कॉस थीटा और ये प्लस कॉस थीटा हो जाएगा. सो विल गेट 2 कॉस थीटा जे कैप. तो ये हमारा हो गया आर कैप माइनस आई कैप, ऐसा. सो इसको एज इक्वेशन 3 लिखते हैं. अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एन कैप और आई कैप का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है. नाउ एन कैप और आई कैप में कैसा कि दिस इज एन कैप एंड दिस इज आई कैप, दिस वेक्टर इज आई कैप. तो इनका डॉट प्रोडक्ट देखते हैं और इनके बीच में जो एंगल है वो हमारे पास है एज पाई माइनस थीटा. तो हमें एक रिलेशन मिल जाएगा और फिर हम फर्दर सॉल्व कर पाएंगे. तो यहाँ पे एन कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू मॉड ऑफ एन कैप मॉड ऑफ आई कैप कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा. ये हमें कैसे मिला, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज सिंपली मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम विच लाइक कॉस थीटा. यहाँ पे वी नो दिस, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट. तो वैसे यहाँ पे मिला. नाउ एन कैप मॉड एंड आई कैप मॉड इज़ 1. सो अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज एन कैप डॉट आई कैप. और अल्टीमेटली हमारे पास ये कॉस पाई माइनस थीटा इज़ नथिंग बट माइनस कॉस थीटा, ये हमने ट्रिगो में सीखा है. सो एन कैप डॉट आई कैप इज़ माइनस कॉस थीटा. सो सिंपली हम कॉस थीटा को लिख सकते हैं माइनस ऑफ एन कैप डॉट आई कैप. सो ये हमारा हो गया इक्वेशन 4. नाउ इक्वेशन 4 को हम 3 में अगर पुट करें तो हमें एक रिलेशन मिलेगा आर कैप और आई कैप में. पुट 4 इन 3. सो 4 को अगर 3 में हम पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आर कैप माइनस आई कैप इज इक्वल टू माइनस 2 एन कैप डॉट आई कैप और ये जे कैप, ऐसा मिला. और यहाँ पे आर कैप हमारा क्या मिल गया, इस टर्म को राइट साइड ले जाते हैं तो हो गया आई कैप माइनस 2 एन कैप डॉट आई कैप और बाहर जो है वो जे कैप, ऐसा मिला. अब अगर हम ध्यान से देखें डायग्राम को तो जे कैप इज़ नथिंग बट एन कैप. ये पॉजिटिव वाई एक्सिस का वेक्टर है विच इज सेम एज एन कैप, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई. तो यहाँ पे here n cap is equal to j cap. So therefore r cap can be written as I cap minus 2 n cap dot I cap और n cap. So ये हमारा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है फॉर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. तो हमने लॉ तो देख लिया, अब इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं सो दैट कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए. सो क्वेश्चन है कि अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर along the vector I cap plus j cap minus k cap. So this is capital I vector, incident ray ka vector. The normal on the point of incidence is along this
आई कैप प्लस जे कैप, ये है हमारा नॉर्मल का वेक्टर। देन फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो ये देख लेते हैं हम कैसे है। तो हमने अभी जो रिफ्लेक्टेड रे का फॉर्मूला निकाला है, बस उसमें ही वैल्यूज पुट करनी है। सो दिस वुड बी लाइक आई कैप माइनस 2 टाइम्स ऑफ एन कैप डॉट कैपिटल आई कैप और इनटू एन कैप। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या टर्म्स रिक्वायर्ड है। वी नीड कैपिटल आई कैप, वी नीड एन कैप एंड 2 तो कांस्टेंट ही है, तो बस हमें ये दो चीज़ चाहिए। और हमारे पास है क्या, वेक्टर आई, तो इससे हमें मिल जाएगा कैपिटल आई कैप और वेक्टर एन, तो उससे हमें मिल जाएगा एन कैप। तो लेट्स सी पहले आई कैप कैपिटल आई कैप कैसे निकालेंगे। सो दैट वुड बी कैपिटल आई वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ कैपिटल आई। यूनिट वेक्टर का जो जनरल फॉर्मूला होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। सो अल्टीमेटली हमारा कैपिटल आई कैप जो आ गया दैट वुड बी स्मॉल आई कैप प्लस स्मॉल जे कैप माइनस स्मॉल के कैप डिवाइडेड बाय रूट 3। सो दिस इज बेसिकली अपना कैपिटल आई का यूनिट वेक्टर। ओके, ये निकल गया हमारा। अब हमें निकालना है एन कैप। सो एन कैप वुड बी वेक्टर एन डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर एन। सो अल्टीमेटली हमारे पास एन वेक्टर वॉज आई कैप प्लस जे कैप। सो ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सो अल्टीमेटली दिस इज आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय रूट 2। सो ये हो गया हमारा एन कैप। बस हमारे पास एन कैप है, हमारे पास आई कैप है, कैपिटल आई कैप है, बस इस फॉर्मूले में डालना है और आर कैप निकाल लेंगे हम। तो आर कैप वुड बी कैपिटल आई कैप विच इज़ आई प्लस जे माइनस के कैप कैप डिवाइडेड बाई रूट 3 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एन कैप विच इज़ स्मॉल आई कैप प्लस स्मॉल जे कैप डिवाइडेड बाई रूट 2 into capital I cap which is small I cap plus small j cap minus small k cap divided by रूट 3। ऐसा हम ये दूसरा ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं और बाहर जो है वो हमारा स्मॉल एन कैप, सो विच इज़ आई कैप प्लस स्मॉल आई कैप प्लस स्मॉल जे कैप डिवाइडेड बाय रूट 2। तो अल्टीमेटली हम डॉट प्रोडक्ट निकाल के थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल आई कैप प्लस स्मॉल जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाई रूट 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ, अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा आई डॉट आई विच इज लाइक 1, जे डॉट जे इज़ 1, सो दिस इज लाइक 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 इंटू रूट 3 इज रूट 6 इंटू आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई रूट 2। तो यहाँ थोड़ा और नेक्स्ट स्टेप में हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाई रूट 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2 बाई रूट 6 इंटू आई कैप स्मॉल आई कैप प्लस स्मॉल जे कैप डिवाइडेड बाई रूट 2। सो अल्टीमेटली हमारे पास जो टर्म्स आ रहे हैं वो देखते हैं, माइनस के कैप डिवाइडेड बाई रूट 3 minus 2 into 2 and this is like 2 root 3, this is like root 6 into root 2 is like root 12 which is 2 root 3 and I cap plus j cap, यहाँ पे 2 get cancel। so ultimately हमारे पास बस अब simplification करना है, denominator same है, we just need to subtract the numerator, so 2 times of I cap plus j cap डिवाइडेड बाई रूट 3। नेक्स्ट स्टेप में बस सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो अल्टीमेटली 1 अपॉन रूट 3 क्योंकि एलसीएम में कॉमन है तो वी कैन टेक कॉमन आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप माइनस 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप। सो हमारा आंसर आ गया 1 अपॉन रूट 3 और यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो आई कैप माइनस 2 आई कैप इज़ माइनस आई कैप, जे कैप माइनस 2 जे कैप इज़ माइनस जे कैप माइनस के कैप, और थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए माइनस हम बाहर लिख सकते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया माइनस 1 बाई रूट 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। सो दिस इज़ अवर
यूनिट वेक्टर along the reflected ray. So ऐसे और भी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हैं. टेक सम वेक्टर ऑफ इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट रिफ्लेक्टेड रे का यूनिट वेक्टर. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एनलाइट कॉन्सेप्ट्स. ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लाते रहेंगे. ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद.